हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनाटॉमी वाले गुरुजी में। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कशन किया था ईयर के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सेंसरी ऑर्गन आई के बारे में। देखिए, बहुत जनरल सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से जो सेंसरी ऑर्गन जो इंपॉर्टेंट है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है वो है आई। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती है। देखिए, जब चैप्टर को स्टार्ट करता हूं तो मैं इसमें 2 से 3 बातें मैं आपको कहना चाहूँगा। पहले मैं सिर्फ इसकी बेसिक एनाटॉमी के बारे में बात करूँगा, उसके बाद हम इसके पर्टिकुलर पार्ट्स को एक एक करके लेके चलेंगे। जैसे हमें पढ़ना होता है इसमें स्क्लेरा, कॉर्निया, कोरोइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस और रेटिना के बारे में एक एक पार्ट को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आई के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना होता है आईब्रो, आईलेसेस, आईलिड्स के बारे में। इसके अलावा हमें लैक्रिमल एपरेटस, जिसमें लैक्रिमल ग्लैंड्स भी है, वो भी हमें पढ़नी होती है। कुछ ग्लैंड्स और भी है, जैसे मोल ग्लैंड, जायस ग्लैंड, मिमोबियन ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड्स के बारे में भी हमें बात करनी है। चैप्टर को जब आगे बढ़ाते हैं तो इसमें हमें पढ़ना होता है फिजियोलॉजी ऑफ आई, वर्किंग ऑफ आई। हमें इन सारे चैप्टर्स को, इन पूरे पार्ट्स को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। आज बात करेंगे बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई के बारे में। देखिए, हमारी जो आई है वो बाइनोकुलर स्टीरियोस्कोपिक विजन है, विजन की तरह काम करती है। कैसे? जब हम एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं तो दोनों आई से एक साथ बनाते हैं। हमें पता होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी स्पीड से हमारे आइज़ की तरफ आ रहा है, ये सब हमें पता चलता है हमारी आइज़ से। डेप्थ परसेप्शन का भी हमें हमारी आइज़ से पता लगा पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से हमारी आइज़ की तरफ आ रहा है। ये सारी बातें हमारे लिए बाइनोकुलर स्टीरियोस्कोपिक विजन है। तो दूसरी बात करें तो हम कई बार हम देखते होंगे कि एक डिम लाइट के अंदर भी हमें विज़न करना होता है। हमें देखने की कोशिश करते हैं कि डिम लाइट में हमें किस तरीके से ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो इस तरीके की जो टर्म्स होती है जो डिम लाइट में हम देख पाते हैं उसको बोलते हैं स्कोटोपिक विजन। एक होता है फोटोटॉपिक विजन, जब हम लाइट में देख पाते हैं, एक नॉर्मल लाइट के अंदर जब देख पाते हैं तो इस प्रकार के विजन को बोलते हैं फोटोटॉपिक विजन। क्लियर हुआ? डिम लाइट में स्कोटोपिक विजन और डे लाइट के अंदर फोटोटॉपिक विजन। जब हम इसमें और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पहले कुछ जनरल बातें जो हम देख पाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि आइज़ में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है तो बच्चे वो स्क्लेरा, कॉर्निया ऐसे बताते हैं। हमें जो दिखाई दे रहा है ना वो पोर्शन की बात हमें करनी होती है। देखिए, जब आप एक आई को देखते हो तो आईबॉल का सिर्फ हम 1/6 पार्ट ही देख पाते हैं। हमारा जो ये ऑर्बिट है, इन ऑर्बिट के अंदर आईबॉल छुपे हुए हैं। जो आईबॉल हम देख पाते हैं उसका सिर्फ 1/6 पार्ट ही देख पाते हैं। 5/6 पार्ट जो है वो पीछे ऑर्बिट में धंसा हुआ है, कुछ इस तरीके से। ये इमेजिन कीजिए, ये आईबॉल है, आपको इमेजिन करना है ये आईबॉल है। इसमें जो आप पोर्शन देख पाते हैं, सिर्फ विजन के लिए देख पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1/6 पार्ट है, जिसमें हम थोड़ा स्क्लेरा भी देखते हैं, आइरिस भी देखते हैं, प्यूपिल भी देखते हैं। और पीछे जो धंसा हुआ पोर्शन है वो है 5/6 पोर्शन। ये धंसा हुआ पोर्शन 5/6 पोर्शन, राइट जी। अब जब आई के बारे में पूरी पर्टिकुलर बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें शो होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आप यहाँ आई की तरफ देखते हो तो ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा आईज के अंदर, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये है स्क्लेरा, राइट। इसी स्क्लेरा के अंदर आप एक और सर्कल देख रहे होंगे। ये जो सर्कल है ये है आइरिस। आइरिस आपकी आंखों को कलर प्रोवाइड करवाता है। कहते हैं ना कि झील सी आंखें, या फिर यूं कहें कि जब आप सुनते होंगे कि सर ऐश्वर्या राय की आंखों का कलर जो है वो ब्लू है, और कुछ कहते हैं कि सर हमें हमारी आंखों का कलर ब्राउन करना है, या जिस तरीके से भी आप बोलते हो कि सर हमारा आइज़ का कलर ब्राउन है, ब्लैक है या ब्लू है, ये सब चीज़ें जो है हमारे आइरिस से ही पॉसिबल है। तो आइरिस वाला जो पोर्शन है वो हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करवाता है, राइट जी। तो व्हाइट वाला पोर्शन स्क्लेरा, इसके अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दैट इज आइरिस। और उस आइरिस के अंदर भी एक एपरेचर स्ट्रक्चर और है, एक एपरेचर सा दिखाई दे रहा है, गोल एपरेचर दिखाई दे रहा होगा, वो है आपका प्यूपिल। कैसे? देखिए, ये आपके सामने आपकी जो आई है वो, इसी आई के अंदर ये वाला जो पोर्शन है
ये है आपका आइरिस और इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है वो है प्यूपिल। देखिए ये आइरिस हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करवाता है। ये है आपका प्यूपिल जिसमें से हमेशा लाइट एंटर करती है। क्वेश्चन आता है लाइट किस में से एंटर करती है? लाइट एंटर करती है प्यूपिल में से। और ये जो ब्लैंक पोर्शन है आपका, ये व्हाइट वाला पोर्शन है, ये है आपका स्क्लेरा। राइट जी, बस पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रेजेंट रहती है। जब हम आई के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे रहा है, पिंक से डॉटेड सा एक पार्ट दिखाई देता है, या नोज के साइड में पिंक किस कलर का? पिंक कलर का। तो देखिए यहाँ पे ये पिंक सा कलर का एक पार्ट दिखाई दे, इसको बोलते हैं लैक्रिमल कैरेंकल। लैक्रिमल कैरेंकल, लैक्रिमल कैरेंकल। राइट जी, ये जो पिंक कलर का पोर्शन आपको दिखाई देता है, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बहुत स्मॉल छोटी सी स्ट्रक्चर है, हल्का सा ऑयली सिक्रेशन करती है, ये है लैक्रिमल कैरेंकल। राइट, अब जब इससे और आगे बात करते हैं तो बच्चे पूछते हैं सर ये कॉर्निया कहाँ गया? एक्चुअल में कॉर्निया क्या होता है? परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है। ये हमें सामने से दिखाई नहीं देगा, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। देखिए इसी के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ से मैं एक बार बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे ही लगा हुआ है कॉर्निया, पर ये एक्चुअली ये परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए आपको दिखाई नहीं देगा, ये बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात करें, यहाँ पे टीयर्स लगातार बनते रहते हैं। हमारी एक यहाँ लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है जहाँ से लगातार टीयर्स बनते रहते हैं। यहाँ जब कॉर्निया है तो कॉर्निया को मॉइस्ट रखना होता है, एनी टाइम कॉर्निया मॉइस्ट रहता है क्योंकि लगातार आंसू बनते रहते हैं, टीयर्स बनते रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर जब टीयर्स बन ही रहे हैं तो फिर टीयर्स बाहर कैसे नहीं आते? हम ऐसे क्यों नहीं सोच पाते कि रोज़ाना हमारी शक्ल जो है, वो चेहरा जो है वो रोने जैसा क्यों नहीं होता? एक्चुअल में देखो लगातार टीयर्स तो बन ही रहे हैं, लगातार टीयर्स तो बन ही रहे हैं, बट क्या होता है जब इमोशंस होते हैं, सुख के टाइम, दुख के टाइम, कोई पर्सन होता है जो बहुत ही सैड होता है, कोई बहुत ही हैप्पीनेस होता है, तब वो हमारा जो लैक्रिमल ग्लैंड्स है वो एक्सेसिव सिक्रेशन करती है टीयर्स का। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा जो ईयर का जो अंदर वाला जो पोर्शन है, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता और आंसू छलक जाते हैं। सुख के टाइम, दुख के टाइम ये आंसू बाहर आ जाते हैं क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। अदरवाइज तो लगातार टीयर्स बन ही रहे हैं, यहाँ पे लगातार टीयर्स की फिल्म बनती रहती है और यहाँ पे कोई डेड सेल्स है, कोई डस्ट है, वो लगातार वॉश होता रहता है। टीयर्स के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है जो बैक्टीरियोसाइडल होता है। इट रप्चर द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ छोटी छोटी बातें हमने इसमें बताई है। तो बाहर से हमें समझ में आया कि हमें आई का सिर्फ और सिर्फ 1/6 पोर्शन ही देख पाते हैं, पीछे ऑर्बिट में जो छुपा हुआ है वो 5/6 पोर्शन है। राइट, बाहर से ये वाला पोर्शन, ये है स्क्लेरा, ये जो एपरेचर है ये है आइरिस, और ये है प्यूपिल जिसमें से लाइट एंटर करती है। और यहाँ पे लैक्रिमल कैरेंकल्स हैं और दोनों साइड में एक कैरेंकल इधर और एक दूसरे सेकंड आइज के अंदर। इसके अलावा ये पोर्शन आपको हमने बताने की कोशिश की। आपको समझ में आया होगा कि कॉर्निया एक्चुअल में सामने से दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है, इसी के ऊपर लगा रहता है। आइरिस जो है वो हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कुछ बातें की कि यहाँ से इस तरीके से। अब बात करें कि आई का वेट कितना होता है। आई का वेट होता है 7 to 7.5 ग्राम। एक्चुअल में ये वेट भी तब मानेंगे अपन, एकदम एग्जैक्ट तब मानेंगे जब हमें पता होगा कि कौन कौन सी टिश्यूज को इन्वॉल्व करके वेट लिया गया है। तभी हमने कहा कि इसकी जो रेंज है वो 7 to 7.5 ग्राम होती है। आईबॉल का डायमीटर, एक मज़ेदार क्वेश्चन भी है कि आईबॉल का जो डायमीटर है वो कितना होता है। आईबॉल का डायमीटर होता है 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर। राइट जी, जब एक बेबी का जन्म होता है या आफ्टर बर्थ, जब हम एक बेबी के अंदर देखते हैं तो आईबॉल के साइज, कुछ कहते हैं कि सर जो जब हम पैदा हुए थे तब से लेके अब तक हमारे आईबॉल का साइज सेम ही रहता है। ये गलत है। जब न्यूबॉर्न बेबी की बात करते हो तो न्यूबॉर्न बेबी में आईबॉल का जो डायमीटर होता है वो होता है 1.5 या 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर।
1.6 सेंटीमीटर आईबॉल का डायमीटर होता है। हाँ एक्चुअल में सॉरी, इसमें यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर आप एग्जैक्ट मानेंगे रेंज इसकी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 2.5 सेंटीमीटर याद रखिएगा। आईबॉल का जो डायामीटर होता है एडल्ट में वो 2.5 सेंटीमीटर होता है और नियोनेट बेबी में 1.6 सेंटीमीटर होता है। तो आइडिया लग जाता है कि आईबॉल भी साइज में बड़े होते हैं, आईबॉल भी धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एडल्ट के अंदर एग्जैक्ट रेंज होती है 2.5 सेंटीमीटर, राइट। अब जब बात करें इससे और आगे की तरफ, तो हमें ये पूरी आई की स्ट्रक्चर है जो हमें दिखाने की कोशिश की है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आई में प्रेजेंट रहते हैं, उसी पे डिस्कशन करते हैं। देखिए हमारी आई लगातार ब्लिंकिंग करती रहती है, एक ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है यहाँ पे आई का, जो हम बात करेंगे इसमें प्रोटेक्शन में, फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि आई ब्लिंकिंग कैसे करती है। अब देखिए ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर है, इसमें पर्टिकुलर एक बेसिक एनाटॉमी के बारे में हम पहले डिस्कशन करेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं। थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये जो पोर्शन है बाहर की तरफ, एक्चुअल में जब हम आई की लेयर्स पढ़ते हैं तो आई के अंदर होती है 3 लेयर, आई के अंदर होती है 3 लेयर, राइट जी। फर्स्ट लेयर होती है जिसको बोलते हैं अपन फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर बोल दो या ट्यूनिका फाइब्रोसा बोल दो, एक ही बात है। ट्यूनिका फाइब्रोसा या ट्यूनिका फाइब्रोसा बोल दो या फाइब्रस लेयर, एक ही बात है। ट्यूनिका का मतलब होता है लेयर, राइट जी। ये फाइबर से मिलके बना हुआ है, इसीलिए यहां पे फाइब्रस नाम आया, इसे कोलेजन फाइबर से मिलके बना हुआ है ये पोर्शन। तो ट्यूनिका फाइब्रोसा, ट्यूनिका फाइब्रोसा के अंदर 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है स्क्लेरा, एक होता है कॉर्निया, राइट जी। सेकंड है इसका ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, इसको यूविया भी बोलते हैं। ये इस लेयर को बोलते हैं यूविया लेयर। पूछा जाता है कभी कभार कि यूविया लेयर कौन सी है, तो ये ट्यूनिका वैस्कुलोसा को ही बोलते हैं यूविया लेयर। इस यूविया में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है कोरोइड, फिर है सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी, और फिर है आइरिस, राइट जी। ट्यूनिका वैस्कुलोसा में 3 पार्ट पढ़ने होते हैं, कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। यहां फाइब्रोसा इसलिए क्योंकि ये फाइबर से मिलकर बना हुआ है। फाइबर है तो सबसे हार्ड पार्ट होगा, मजबूत पार्ट होगा, जो कि प्रोटेक्शन का काम करेगा। आईबॉल बाहर से कवर्ड है तो प्रोटेक्ट तो होनी चाहिए, इसको प्रोटेक्शन के लिए यहां होते हैं फाइबर्स। वैस्कुलोसा एक वेसल से मिलकर बना हुआ है, सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स यही होती है, इसीलिए इसका नाम हुआ वैस्कुलोसा। ट्यूनिका बोलते हैं, ट्यूनिका का मतलब होता है लेयर्स। ट्यूनिका वैस्कुलोसा, इसको यूविया भी बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। ये बहुत पिगमेंटेशन का काम करता है। एक्चुअल में यहाँ पे पिगमेंटेशन होता है, मेलानिन होता है। हम बताएंगे कि ये एक आईबॉल को डार्क चैम्बर में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है हम बात करेंगे आगे। फिर एक नेक्स्ट लेयर है नर्वोसा, नर्वोसा। नर्वोसा के अंदर इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो साइट ऑफ विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे देखने से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिनल लेयर भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ये है रेटिना। अब पर्टिकुलर पार्ट्स में हम डिस्कशन करेंगे, इसी डायग्राम में हम शो करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से पार्ट कहां कहां प्रेजेंट है। ये एक्चुअल में जो सीक्वेंस है वो आउटर से इनर की तरफ है, याद रखिएगा, आउटर से इनर की तरफ सीक्वेंस है। सबसे आउटर फाइब्रस, उसके अंदर वैस्कुलोसा, फिर है ट्यूनिका नर्वोसा, राइट जी। अब डायग्राम में हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। हमने कहा आउटर में सबसे पहले होती है ट्यूनिका फाइब्रोसा, ये ट्यूनिका लेयर, ये है ट्यूनिका फाइब्रोसा, राइट जी। यहां है ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा में हमने पढ़े 2 पार्ट, स्क्लेरा और कॉर्निया। यहां पोस्टीरियर साइड में जो प्रेजेंट पार्ट है वो है स्क्लेरा, ये है स्क्लेरा, राइट जी। स्क्लेरा आगे की तरफ इसका जो एक्सटेंशन होता है, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है कॉर्निया, ये है कॉर्निया। आगे की साइड में है कॉर्निया। हमने कहा कि ये परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है, सामने से दिखाई नहीं देगा, ये है कॉर्निया। स्क्लेरा और कॉर्निया के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं
कॉर्नियल जंक्शन, इसको बोलते हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। इसका दूसरा नाम होता है लिम्बस, याद रखिएगा लिम्बस, LIMBUS, लिम्बस, राइट जी। स्क्लेरा और कॉर्निया आपस में एक जंक्शन बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, इसका दूसरा नाम होता है लिम्बस। कॉर्निया परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है। एक्चुअल में जब आईबॉल की जो शेप होती है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं होती, हम बोल देते हैं कि स्फीयर होती है, कंप्लीट स्फीयर नहीं होती। स्फीयर इसलिए नहीं होती क्योंकि कॉर्निया आगे की साइड में बल्ज कर जाता है, राइट जी। किस तरीके से, थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं यहां से क्लीन कर रहा हूं। पूरा आईबॉल स्फीयर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये यहां से तो हमें दिखाई दे रहा है स्फीयर एकदम, बट आगे की साइड कॉर्निया क्या होता है, बल्ज कर जाता है। ये कॉर्निया आगे फॉरवर्ड साइड में, आगे की साइड में ये बल्ज कर जाता है, इसीलिए पूरा का पूरा आईबॉल स्फीयर नहीं होता, राइट जी। आगे देखते हैं, ये फाइब्रस से मिलकर बना हुआ पार्ट है, इसीलिए इसको नाम दिया ट्यूनिका फाइब्रोसा, राइट। नेक्स्ट लेयर है वो है ट्यूनिका वैस्कुलोसा या यूविया। इस यूविया में 3 पार्ट हैं, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है आपकी वो लेयर ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा के अंदर 3 पार्ट हैं, ट्यूनिका वैस्कुलोसा में 3 पार्ट्स हैं। पीछे की साइड ये है आपका कोरोइड, कोरोइड पार्ट, कोरोइड में यहां ब्लड वेसल्स भी बहुत ज्यादा है, कलरफुल पार्ट होता है, डार्क ब्राउनिश कलर का होता है ये कोरोइड पार्ट। हम पूरा डिटेल में लेंगे एक एक पार्ट्स को। ये है कोरोइड पार्ट। इससे आगे का जो एक्सटेंशन है, जो मस्कुलर पार्ट है, एक मस्कुलर पार्ट है जिसको बोलते हैं सीलियरी बॉडी। यहां पे है सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी का ही एक्सटेंशन ये देखिए आगे की साइड, इसको बोलते हैं आइरिस, आइरिस, राइट जी। हमने 3 पार्ट बताने की कोशिश की यहां पे ट्यूनिका वैस्कुलोसा में, जो है कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। इसके बाद देखिए यहां जो आइरिस वाला पोर्शन है, इसमें यहां जो ब्लैंक जगह है, यहां भरा हुआ एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। यहां फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं यहां पे एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, राइट जी। एक्वस ह्यूमर में जब आप देखोगे तो देखिए आइरिस जो है इस एक्वस ह्यूमर वाले पोर्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दिखने में भी समझ में आ रहा है। ये आइरिस है, इसमें देखिए एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन। एक्वस ह्यूमर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने, आइरिस ने। तो आगे की साइड जो है वो है एंटीरियर एक्वस ह्यूमर, आगे की साइड है वो है एंटीरियर एक्वस ह्यूमर, और आइरिस के पीछे जो ब्लैंक जगह है, ये जो खाली जगह है, ये है पोस्टीरियर एक्वस ह्यूमर, पोस्टीरियर एक्वस ह्यूमर। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंटीरियर एक्वस ह्यूमर किस किस के बीच में प्रेजेंट है। तो बात करें कि एंटीरियर एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और आइरिस के बीच में प्रेजेंट है, राइट जी। पोस्टीरियर एक्वस ह्यूमर कहां प्रेजेंट है, आइरिस और लेंस के बीच में, राइट जी। पोस्टीरियर एक्वस ह्यूमर वो आइरिस और लेंस के बीच में प्रेजेंट है। ये वाला जो पोर्शन है वो है लेंस, राइट। अब देखिए यहां देखिए ये जो सीलियरी बॉडी है, एक मस्कुलर पार्ट है, सीलियरी बॉडी से यहां पे कुछ थ्रेड लाइक फॉर्मेशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ धागे जैसी संरचनाएं, कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होगी। यहां पे ये जो थ्रेड लाइक फॉर्मेशंस हैं इनको बोलते हैं सीलियरी जोन्यूल्स, सीलियरी जोन्यूल्स, या इसका दूसरा नाम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, जब हम बात करेंगे कि लेंस की शेप कैसे चेंज हो जाती है, तो इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है सीलियरी जोन्यूल्स का या सस्पेंसरी लिगामेंट का। सस्पेंसरी लिगामेंट कहां प्रेजेंट है, लेंस और सीलियरी बॉडी के बीच के अंदर, जो इसको लेंस को पकड़ के रखता है, टाइट पकड़ करके रखता है ये, या यूं कहें कि इसको पूरा कैच करने की कोशिश करता है। जब हम डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को देखते हैं या नज़दीक में ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब ये लिगामेंट्स काम करते हैं। बात करेंगे हम, आगे डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल सिर्फ एनाटॉमी के बारे में। अब बात आती है ये एक्वस ह्यूमर कहाँ से आया। एक्वस ह्यूमर आता है हमारी सीलियरी प्रोसेस से। यहाँ सीलियरी प्रोसेस है, यहाँ से लगातार सीलियरी प्रोसेस से लगातार सिक्रेशन होता रहता है एक्वस ह्यूमर का,
और ये यहाँ पे बनते रहते हैं और यहाँ पे ही एक प्रेजेंट होती है स्लैम ऑफ कैनाल। यहीं पे जहाँ आपका स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन है उन्हीं के बीच के अंदर यहाँ प्रेजेंट होती है स्लैम ऑफ कैनाल। यहाँ पे प्रेजेंट है स्लैम ऑफ कैनाल, ये देखिए यहाँ पे है स्लैम ऑफ कैनाल। इसी कैनाल से होते हुए वापस इनका ड्रेनेज सिस्टम चलता रहता है, यहाँ से सिक्रेशन होता है और यहीं से वापस फ्लूइड एंटर होकर के वापस सिलियरी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सर्कुलेशन इसका कैसे हुआ, सिलियरी बॉडी ने एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट किया, फिर यहाँ से वापस स्लैम ऑफ कैनाल से होते हुए वापस सिलियरी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो बात को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे स्लैम ऑफ कैनाल है। एक डिजीज जब पढ़ते हैं तो एक कंडीशन आती है ग्लोकोमा, एक कंडीशन आती है ग्लोकोमा, जिसको अपन काला मोतिया भी बोल देते हैं। ये काला मोतिया इसी की वजह से है, यहाँ से अगर मान लो लगातार सिक्रेशन होता रहता है, अगर सिलियरी बॉडी से लगातार सिक्रेशन एक्वस ह्यूमर का होता रहेगा और स्लैम ऑफ कैनाल यहाँ पे है, ये सॉरी इसको बोलते हैं कैनाल ऑफ स्लैम, कैनाल ऑफ स्लैम। ये जो कैनाल ऑफ स्लैम है यहाँ से लगातार फ्लूइड एब्जॉर्ब होता रहता है, ड्रेन होता रहता है। अगर कैनाल ऑफ स्लैम के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या यूं किसी वजह से कहें कि ये फ्लूइड का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, कैनाल ऑफ स्लैम ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो ऑब्वियसली फ्लूइड इसके अंदर वापस नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे लगातार फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता रहता है, इसकी वजह से एक कंडीशन जनरेट होती है, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लोकोमा, काला मोतिया। हम पूरा डिस्कशन लेंगे इस पे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अंदर की लेयर, सबसे अंदर की लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर वो होती है रेटिना। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है रेटिना। ये जो आपको रेड कलर वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये जो रेड कलर में है ये है रेटिना लेयर, ये है रेटिना, रेटिना लेयर। रेटिना लेयर आगे की साइड में, रेटिना लेयर आगे की साइड में थोड़ा वेव लाइक हो जाती है, यहां पे थोड़ा सा वेव लाइक हो जाती है। इसको बोलते हैं अपन ओरा सेरेटा, ओरा सेरेटा। बस ये थोड़ा याद रखना है कि रेटिना लेयर आगे की साइड में थोड़ा वेव लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, उसको बोलते हैं ओरा सेरेटा। यहां पे हमने बताया ये लेंस है। अब देखिए रेटिना के पीछे की साइड में यहाँ पे हमारे पास पोर्शन रहता है ब्लड के एक्सचेंज के लिए, रेटिनल आर्टरी भी है, रेटिनल वेन्स भी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारे विजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये है आपकी ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। हम देख पाते हैं, किस वजह से देख पाते हैं, कैसे हमारी जो इमेज है यहाँ पे बनती है, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हमें पढ़ना होता है रोड सेल्स, कोन सेल्स, फोटोसेंसिटिव लेयर होती है जो जिसके अंदर रोड एंड कोन्स प्रेजेंट रहते हैं। हमें पढ़ना होता है इसमें ब्लाइंड स्पॉट या इसके अलावा मैकुला ल्यूटिया, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी होती है इसमें, जिसको अपन फोविया सेंट्रलिस भी बोल देते हैं। ये सब हमें पढ़ना है। बस फिलहाल थोड़ा ध्यान रखिए, अंदर की साइड जो लेयर है वो है रेटिना लेयर, उसके ऊपर की लेयर जो ग्रीन वाली है वो है आपकी कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस, राइट जी। उसके बाद है आपकी ऊपर की ऊपर तरफ फाइब्रस लेयर, और फाइब्रस लेयर में आगे की तरफ जो एक्सटेंशन ये है कॉर्निया, ये है पीछे की साइड में स्क्लेरा। ये हमें पढ़ना होता है। तो हमने पर्टिकुलर तीनों लेयर्स के बारे में अभी नाम को बताने की कोशिश की है। इसके अलावा यहाँ वाला ये जो ब्लैंक पोर्शन है, यहाँ पे जो खाली जगह है, इसमें भरा होता है। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे इस तरीके की एक बॉडी होती है जिसको अपन बोलते हैं विट्रस बॉडी। इसमें होती है विट्रस बॉडी, विट्रस बॉडी। यहां पे है ये विट्रस बॉडी, और विट्रस बॉडी में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। यहां पे ये है विट्रस ह्यूमर, और यहां पे एक कैनाल दिखाई दे रही होगी, इसको बोलते हैं अपन हाइलोइड कैनाल, हाइलोइड कैनाल। इसी के अंदर भरा हुआ था हाइल्यूरोनिक एसिड, जिसके बारे में हम डिस्कशन पूरा करेंगे। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हमने बताने की कोशिश की है, कुछ पार्ट्स के रिलेटेड हमने बताया। अब देखिए जो हमें बातें जाननी है, हमने लेयर्स बताने की कोशिश की कि इस तरीके से लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आइस के अंदर। ये जो ब्लैंक जगह है आपको आइरिस के बीच में दिखाई दे रही होगी, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये जो जगह है इसको बोलते हैं प्यूपिल।
ये जो ब्लैंक जगह है ये है प्यूपिल। जो आप देख पा रहे हो ना आंखों को सामने से, एक छोटा सा एपरेचर जो हमने बताने की कोशिश की कि ये यहाँ पे इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये है प्यूपिल, ये यहाँ है। देखिए एक्चुअल में ये यहाँ है प्यूपिल, राइट जी। और ये जो आइरिस है ये रहा, ये आइरिस है आपका, ये आइरिस वाला जो पोर्शन है ये यहाँ रहा, ये आइरिस है आपका कलरफुल पार्ट जो आपकी आईज को कलर प्रोवाइड करवाता है, राइट जी। ये छोटी एपरेचर जगह, ये देखिए यहाँ पे जो बिल्कुल छोटा सा बिंदु आपको दिखेगा इसमें, ये है आपका प्यूपिल जिसमें से लाइट एंटर करती है। तो कुछ बेसिक एनाटॉमी हमने आज बताने की कोशिश की है आपको। थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट टर्न पे अपन बात करेंगे पूरे पर्टिकुलर लेयर्स के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना होता है स्क्लेरा, कॉर्निया, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस और रेटिना के बारे में। हम पर्टिकुलर एक एक पार्ट्स को अपन डिस्कशन करेंगे। बहुत आराम से बताने की मैंने कोशिश की है, आप लेक्चर बाय लेक्चर आप साथ रहिए, एक एक चीज़ के बारे में हम अंदाज़ा देने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने मेजर जो बातें बताई है मैं रिकैप कर देता हूँ। हमारी जो आई है, आई बॉल का जो साइज़ है वो 2.5 सेंटीमीटर है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ये 1.6 सेंटीमीटर होता है, यानी आई बॉल भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। आई बॉल भी बड़े होते हैं। कुछ कहते हैं कि सर आई बॉल है जितने हमारी आंखों का साइज जब हम पैदा हुए थे उतना ही है और बाद में भी उतना ही रहता है, ऐसा नहीं है। आई बॉल भी बड़े होते हैं। तो पता लगा कि इसका डायमीटर कितना होता है। इसके अलावा हमने कुछ बताने की कोशिश की है कि ये जो वाइट वाला पोर्शन जो है ये है स्क्लेरा, इसके अंदर है आइरिस और उसकी छोटी सी स्ट्रक्चर एक एपरेचर है वो है आपका प्यूपिल। प्यूपिल में से लाइट एंटर करती है, राइट जी। कॉर्निया क्यों नहीं दिखाई देता सामने से? क्योंकि कॉर्निया परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए सामने से बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा, राइट जी। ये तो हमने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे बिल्कुल कॉर्निया के बारे में कि कैसे इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसीलिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांट इजी रहता है। हम बात करेंगे स्क्लेरा के बारे में, ये फाइब्रस लेयर्स होती है। इसी स्क्लेरा के अंदर कुछ नर्व भी है जो आईबॉल को मूवमेंट करवाती है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रेक्टस मसल्स भी पढ़ेंगे, ऑब्लिक मसल्स भी पढ़ेंगे। रेक्टस में अपन पढ़ेंगे सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। इसके साथ पढ़ेंगे सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है जो आईबॉल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये सब हम एक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बिल्कुल बेसिक एनाटॉमी बताने की कोशिश की है। यूं ही जुड़े रहें और जल्दी हम इस नेक्स्ट चैप्टर को हम आगे करेंगे। चलिए, और एक चीज़ और, कोरोना का टाइम चल रहा है, बार बार बताते भी आ रहा हूँ और आप भी समझ पा रहे हैं इस बात को। बहुत ही मुश्किल टाइम है दोस्तों। ये अंधेरा है, ज़रूर छंटेगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। बस ज़रूरत है सावधानी की। ध्यान रखिए अपना, बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।